नमस्कार एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारियां, कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम तय। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर मतगणना तक नहीं करेंगे विश्राम। देश भर में चल रहा मंदिरों में स्वच्छता अभियान। मुख्यमंत्री धामी ने बाबा नीम करोली मंदिर में सफाई अभियान में लिया हिस्सा। देवभूमि में 22 जनवरी तक चलेगा अभियान। रामनगर और काशीपुर से अयोध्या के लिए रोडवेज बसों का संचालन शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। भाजपाइयों ने बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खटीमा में नहीं थम रहे वन्यजीवों के हमले। गुलदार ने सोते हुए ग्रामीण पर किया हमला। 3 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। और उत्तरायणी कौतिक मेले आकर्षण का केंद्र। रंगारंग कार्यक्रम में झलक रही पहाड़ी संस्कृति। लोक संगीत पर लोग झूमने को मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भाजपा ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लेकर तिरंगा यात्रा और बूथों में 24 घंटे के प्रवास कार्यक्रम तय किए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर लोकसभा चुनाव का मतगणना तक विश्राम नहीं करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिए गए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुखियाल ने बताया कि 16 जनवरी को दिल्ली में क्लस्टर प्रभारी बैठक के बाद इस योजना का लोकसभा विधानसभा स्तर तक विस्तार किया जाएगा। इनमें दोनों क्लस्टर के प्रभावी कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे। बैठक में चुनाव योजना को लेकर लोकसभा और विधानसभा स्तर तक विस्तार किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम तय किए गए। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है, जहां पर कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव तक हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सब कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, हमारे पदाधिकारियों का आह्वान किया, हमारे जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि मतगणना तक हम विश्राम नहीं करेंगे। उसी श्रृंखला में कई कार्यक्रम तय हुए हैं। सहयोग से इस समय राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी है। इसके लिए हमने जो हमारे उत्तराखंड के सभी तीर्थ मंदिर हैं, जो हमारे गांव के सभी मंदिर हैं, उन मंदिरों में हमने 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक स्वच्छता अभियान। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से तारिक अंसारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तारिक, कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं लोकसभा चुनावों को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है बीजेपी ने पहले ही मीटिंग की थी, क्योंकि 22 तारीख में जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम अयोध्या में होना है उसको लेकर। इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उसको लेकर बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा यह हिदायत दी गई है कार्यकर्ताओं को कि तन मन धन से लग जाए। यहाँ तक कि बूथ स्तर से लेकर जो है विधानसभा स्तर तक जो है पूरे कार्यकर्ताओं की बाकायदा मीटिंग की गई। उसमें सभी लोगों की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा जो बीजेपी के सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको भी इसमें जो है शामिल किया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर उनको भी जो है अगले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जारी रखने के लिए कहा गया
मेयर बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ जो निर्देश दिए गए, जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है उसको भी जो है बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी ने जो है जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल साफ तौर पर यही चाहती है, क्योंकि पहले जो 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड में थे वो बीजेपी के पास थी, तो किसी भी सूरत में जो है बीजेपी इस बार भी जो है वो 5 सीट गंवाना नहीं चाहती है। तो इसलिए बिल्कुल जो है प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल साफ तौर पर जो है वक्त वक्त पर मीटिंग कर रहे हैं, उसमें लगातार कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं और उनको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। जी स्फूर्ति। जी तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। इसके मद्देनजर यहां पर कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपे गए हैं। उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर और काशीपुर से सीधे अयोध्या के लिए रोडवेज बस का संचालन प्रत्येक दिन चालू करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आज भाजपाइयों ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक ने कहा कि वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने रामनगर काशीपुर से सीधे अयोध्या के लिए बस चलाने का फरमान जारी किया। वहीं अनुसूचित आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल वास्तव में सराहनीय है। गरीब अमीर व्यक्ति को समय से रोजाना 1 बजे अयोध्या के लिए बस मिल जाएगी। और इसी के साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रस्ताव में बधाई के पात्र है। उन्होंने उत्तराखंड की जनता के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई। ये काशीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आज की डेट में जो अयोध्या धाम है वहाँ के लिए बिना किसी परेशानी के आदमी यहाँ से बैठेगा और बहुत जेन्युइन किराए में अयोध्या पहुँच जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझते हुए जो और हमारे उत्तराखंड रोडवेज ने हमारे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काशीपुर से और 1 बजे प्रतिदिन बस जाएगी जो अयोध्या धाम जाएगी। सुबह 5 बजे वो बस पहुंच जाएगी। ऐसा उद्देश्य। पहले मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने उत्तराखंड काशीपुर से रामनगर से होते हुए रामनगर डिपो की बस जो रामनगर से चलकर काशीपुर आएगी, काशीपुर से रुद्रपुर और रुद्रपुर से लखनऊ और लखनऊ से होते हुए फिर अयोध्या के लिए जाएगी। ये प्रत्येक दिन बस चलेगी। एक बस यहाँ से रवाना होगी और दूसरी बस वहाँ से प्रस्थान करेगी। इस तरीके से हमारी 2 बसें रामनगर डिपो से 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिरों में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री धामी ने कैंची धाम स्थित बाबा नीम करोली मंदिर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी देहरादून के कई मंदिरों में चल रहे इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्यतम कार्यक्रम होने वाला है। उससे पहले मंदिरों में स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया गया है। साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि देवभूमि का कोई भी मंदिर स्वच्छता के अभियान से ना छूटे, इसलिए आज से ही 22 जनवरी तक यह अभियान यूं ही चालू रहेगा। बाईस तारीख को भगवान रामदेव की प्राण प्रतिष्ठा का भव्यतम कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है। देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक मंदिर उस दिन सजेंगे और उस हर मंदिर की स्वच्छता बनी रहे, इसलिए सभी मंदिरों में 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक स्वच्छता कार्यक्रम हम करने वाले हैं। कांग्रेस द्वारा अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद राजनीति गर्मा गई है। ज्वालापुर में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने हरिद्वार से भाजपा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि सांसद निशंक को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो बेवजह ही बयानबाजी कर रहे हैं।
रवि बहादुर ने सांसद निशंक को विकास कार्यों पर खुली बहस करने की चुनौती भी दी है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सांसद निशंक ने अपने बयान में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस खुद को खत्म करना चाहती है। अब ये तो वो कहानी कर रहे हैं कि जैसे सरदार ही लंगड़ा तो फौज भी अपने आप समझ लो क्या होगी। वो तो अनसट बोलते हैं, आज ये भी अनसट बोल रहा है। अभी ये बची कुची कांग्रेस को कह रहे हैं खत्म हो रही है। अब अगर इतनी चिंता है कांग्रेस की तो कांग्रेस को आप ज्ञान दे दीजिए। आप कह रहे हो कि हमने अस्वीकार कर दिया। अरे भैया, कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा सच्चाई को एक्सेप्ट करती है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पर अधूरे निर्माण में कांग्रेसियों ने जाने को मना किया। जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के जंगलों से लगे आबादी इलाके में वन्य जीव हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में खटीमा वन रेंज के घोशीगुआ भुडाई इलाके में गुलदार ने सोते हुए ग्रामीण पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। गुलदार के इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें नागरिक चिकित्सालय खटीमा में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने सभी घायलों का उपचार किया। वहीं एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बाकी 2 ग्रामीणों की हालत अभी स्थिर है। इस मामले में घायल ग्रामीण नेंगामनाथ बसौटा निवासी रंजीत सिंह ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार घोंशीगुआ गांव में विवाह कार्यक्रम में गया था। इसी दौरान जहां सोते समय गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। सो रहे थे तो उसमें अचानक से गुलदार आया, उस पर झपट्टा मारा। तो मेरे ये पंजा में लगा, इसमें नाक में और ये आपका गाल में, और वो 60 वाले थे उनको भी घायल किया उसने। बताया गया कि अटैक हुआ था और अभी तो फिलहाल सब स्टेबल है मरीज, सबको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। फिलहाल ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक मरीज है जिसको ज़्यादा इंजरीज हैं, तो उसको हम एहतियात के तौर पे सुशीला तिवारी रेफर कर रहे हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जनपद चंपावत भ्रमण पर रहे। इस दौरान टनकपुर क्षेत्र में नंदोर बाबा ब्यानधुरा जी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यातायात के लिए व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी नवनीत पांडे का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए स्थानीय जन समस्याएं भी रखी। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के बाद समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। ब्यानधुरा महाराज के आज दर्शन किए। डीएम साहब भी साथ में हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं और श्रद्धालुगण भी यहाँ पे हैं। कुछ डिमांड्स यहाँ पे श्रद्धालुगणों की ओर से आई है। एक तो ये कि यहाँ पे स्थायी व्यवस्था हो पानी की, पानी ऊपर तक पहुँचे। साथ ही साथ ये जो रास्ता है जहाँ पे ब्यानधुरा का मंदिर है और माता जी के मंदिर के बीच में, इसकी मरम्मत की भी यहाँ पे डिमांड की गई है, जो कि सही डिमांड है, इसको होना चाहिए। तीसरा, फ़ोन की कनेक्टिविटी का मसला है, इसको दिखवाया जाएगा। और डांडा के लोगों ने कहा है कि वहाँ पे सड़क भी वहाँ पे पहुँचे। बीच में जो कठौल में जो एक तोक है, वहाँ पे सड़क की डिमांड भी थी और एक पैदल पुल की भी वहाँ पे डिमांड है, जो मेरे हिसाब से सही डिमांड है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे कि एक बार यहाँ पे दौरा करके आएँ, तो इसको आज देखा है। तो इन सभी जो यहाँ पे डिमांड्स हैं, इन पे जल्दी हम DPRs बनवाएंगे और इन पे तत्काल काम शुरू करवाएंगे, ताकि समय रहते कम से कम अगले साल से पहले जब यहाँ पे दोबारा मेला होगा, ये व्यवस्था यहाँ पे अच्छी मिले। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कृषि फार्म परिसर में आयोजित 6 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन चल रहा है। मेले के तीसरे दिन उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए सुप्रसिद्ध कलाकारों और स्कूली बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी अपनी प्रतिभा की मनमोहक और आकर्षक प्रस्तुतियां दी, लोगों को झूमने के लिए मजबूर किया। वहीं कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के अध्यक्ष कैप्टन ठाकुर सिंह खाती सहित मंच के समस्त पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। विगत 3 दिन से मेला संचालित करती है, जो 6 दिवसीय मेला है। इस मेले की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, इसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपना सहयोग प्रदान करते हैं। अनुशासित मेला है, पारिवारिक मेला है और सभी धर्म के लोग आपस में सौहार्द बनाते हुए एक गुलदस्ते को सजोते हैं। और निश्चित रूप से विभिन्न विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो अपने
बागेश्वर में सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह की शुरुआत तहसील परिसर से निकली भव्य झांकी के साथ हुआ। झांकी तहसील परिसर से नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी और मेला क्षेत्र नुमाइश खेत मैदान में पहुंची, जहां पर उत्तरायणी मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। बागेश्वर के बागनाथ का ये मेला पूरे देश दुनिया के अंदर एक विशेष प्रकार के कीर्तिमान को खड़ा करने वाला, जिसमें कि कुली बेगार के आंदोलन के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन इस मेले के साथ ही हुआ था। इसलिए इसका महत्व अपने आप में देश की स्वतंत्रता और देश की आज़ादी के लिए भी अति महत्व का विषय है। और हम कह सकते हैं उस ज़माने में भी जब मीडिया नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, उस समय भी यहाँ के लोगों में इतना चिंता थी कि देश किस प्रकार से प्रतंत्र। लालकुआं में आयोजित 3 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव के दूसरे दिन नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर महोत्सव में शामिल झांकियों का लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। शोभा यात्रा में 50 फीट ऊंची क्रेन में बना राधा कृष्ण का झूला आकर्षण का केंद्र रहा। उत्तराखंड की सांस्कृतिक की छटा बिखेरती झांकियों में स्थानीय और बाहर से आए कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। हमारा 3 दिवसीय उत्तरायणी मेला है, जिसमें हमारे युवा सचिन इस बार पूरा जिम्मा लिया है मेले का। इस बार हम सब युवा टीम हमारे साथ जुड़ी है नई, और कल हमने पूरा एक दिवस बच्चों के लिए रखा। 13 तारीख का दिन बच्चों के लिए था, लोकल बच्चों स्कूलों के लिए। और आज हमने नगर में शोभा यात्रा निकाली। इसमें हमारे अब जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की जनता को भी आवारा पशु से निजात मिल सकेगी। इसके लिए सरकार ने जसपुर महू आडंबर नगर में पंचायत में गौशाला के निर्माण के लिए राजस्व विभाग ने 4 हेक्टेयर भूमि की पैमाइश कर दी है। वहीं सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। अंतर्गत गौशाला यहाँ पर निर्मित होनी है और यहाँ महुआ डाबरा में हमारे पास कुछ सरकारी ज़मीन है, जहाँ पर पहले भी प्रस्ताव दिया गया था। उसी के संबंध में पशुपालन विभाग को ज़मीन भी हैंडओवर की जा रही है, साथ ही ज़मीन की पैमाइश भी की जा रही है। करीबन 4 हेक्टेयर ज़मीन जो है गौशाला की ज़मीन जो हमारे विभाग के नाम हस्तांतरित हो गई थी। आज चिन्हीकरण का काम चल रहा है। चिन्हीकरण होने के बाद इसके DPR बन के गया हुआ है शासन में, और जैसे ही DPR पास हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, इसका जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 4 हेक्टेयर ज़मीन है। और लोग अल्मोड़ा से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन कटारमल सूर्य मंदिर आस्था का केंद्र है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य देव का मंदिर है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। ये सूर्य मंदिर करीब 9वीं सदी का बताया जाता है, जो कि कत्यूरी शासक कटारमल देव के द्वारा बनाया गया था। ये पौष माह में जो है ना, पौष माह का जो लास्ट संडे है आज, पौष माह में जो है द्वार को सब सूर्य भगवान की पूजा होती है। इसमें ये है आज तुम्हारा लास्ट द्वार है पौष माह का, तो इसमें ये भंडारा हम इस बार उत्तराखंड में जो उत्तरायणी पर्व मनाया जा रहा है, तो हमारी कोशिश है कि उत्तरायणी पर्व को उत्तरायणी सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाए। और इसी चीज़ में विशेष सूर्य मंदिर कटारमल नवग्रह पूजा, भगवतन पूजा कार्यक्रम शुरू किया गया है मंदिर समिति के माध्यम से और पर्यटन विभाग के माध्यम